बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके काम की हैं और आप चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या आपने किया हुआ है, तो ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का कोई दाखिला लिया हुआ है या वो कोई प्रोग्राम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बड़ी ही जो है ना ये इल्म वाली वीडियो है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कुछ कोड्स की बात करेंगे कि जो जब हमारा रिज़ल्ट आता है, चाहे वो असाइनमेंट्स मार्क्स आ जाएं या आपका जो सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट है वो आ जाए या फाइनल रिज़ल्ट आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो रिज़ल्ट है उसके सामने कोई कोड शो होता है और हमें पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पे आकर कोई रिज़ल्ट चेक करें किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट हमने चेक करना हो, जैसे मैं आपको एक रिज़ल्ट चेक करके बताता हूँ। ये मैंने रिज़ल्ट निकाला है एक, तो इसमें देखें कि यहाँ पे ये एक कोड शो हो रहा है, इसके बाद ये कुछ कोड शो हो रहे हैं, इस यहाँ पे भी आ रहा है। ये अलग अलग किस्म के कोड हैं। यहाँ पे देखें ये कुछ और अलग किस्म का कोड आ गया, इसके अलावा ये कोड आ गया, इसके अलावा ये फेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के कोड शो होते हैं जिसका हमें ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि इसका असल में मतलब क्या है और इसके बाद इसका क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं उन सारे जो कोड्स डिस्कस होते हैं उनको डिस्कस करूँगा, जो कोड शो होते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजे जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। आज मैं आपके सामने वो कोड डिस्कस करूँगा और उनका सलूशन डिस्कस करूँगा कि कैसे हम उसको इसके मुताबिक अमल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तमाम कोड्स को एक जगह पे इकट्ठा किया है, मैं आपको थोड़ा सा उसकी तरफ बताऊँगा। यहाँ पे मैं कम्युनिटी जो गाइडलाइन है अपनी, उसमें कम्युनिटी उसमें भी डालूँगा पिक्चर लेकर इसकी, ताकि आपके पास आप भी अपने पास रख लें और इसको पढ़ लें दोबारा से। अच्छा, इसमें देखें, अगर हम देखते हैं सबसे पहला कोड जो शो हो रहा है ये वाला, तो इसमें देखें लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे RE लिखा आ रहा है। अब ये RE इसका मतलब है री अपीयर एग्ज़ाम, यानी दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसका मतलब ये है कि आप जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें फ़ेल हो चुके हैं, तो आपने दोबारा से एग्ज़ाम जो है ना वो देना होगा। याद रखें कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो कैटेगरी है उसमें आपका करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले असाइनमेंट्स जमा करवानी होती है, और अगर आपकी क्लास BS B.Ed या मास्टर क्लास है तो उसमें आपने क्या करना होता है कि वर्कशॉप लेनी होती है। और अगर आपकी BA FA BCom या ICom या मैट्रिक इस तरह की कोई क्लास है तो आपने सिर्फ असाइनमेंट्स जमा करवानी होती है और एग्ज़ाम देना होता है। तो अब एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो गए हैं, नंबर पूरे नहीं ले सके, तो उसमें आपका ये वाला कोड आ जाता है जिसका मतलब है कि आप दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, असाइनमेंट्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, इसके बाद कोड आ जाता है जी RW। R का मतलब है री अपीयर, W का मतलब है वर्कशॉप। तो आपकी जो वर्कशॉप है या तो आपने वो मिस की है, कुछ ज़्यादा मिस की है, या उसमें आप कंप्लीट तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने दोबारा से कोड लिखा है कि आप अगेन वर्कशॉप जो है ना वो अटेंड करें। तो उसके शेड्यूल के मुताबिक, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का एक शेड्यूल होता है कि वर्कशॉप, उस शेड्यूल के मुताबिक अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया सारा, कि यूनिवर्सिटी सारी वर्कशॉप ऑनलाइन लेती है। तो आपने ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करनी है। अगर वो टाइम गुज़र गया हुआ है तो दोबारा से यूनिवर्सिटी एक शेड्यूल देगी। इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 2 चांस देती है वर्कशॉप के हवाले से, तो उन में आपने वो वर्कशॉप अटेम्प्ट करनी होगी।
अच्छा, इसके बाद जो तीसरा कोड है वो अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है R/EW। इसका मतलब है कि अगर आपने वर्कशॉप अटेंड की थी लेकिन फिर भी आप सही तरह से उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, अब तो बीएड जो वर्कशॉप है उसमें क्विज़ भी आने लग गए हैं, तो अगर आप सही तरह से वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर पाए, जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 80% से ऊपर जो टाइमिंग है वर्कशॉप की वो आपने कंप्लीट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक वर्कशॉप 10 दिन चलती है तो आपने उसका 80% कंप्लीट करना होता है, तो वो आपको तभी आप उसमें पास हो सकेंगे। तो वरना यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उसको रीअपीयर के लिए आपको जो है ना वो दे देगी। अब इसमें क्या है, रीअपीयर इन एग्ज़ाम एंड वर्कशॉप, तो आपको एग्ज़ाम भी दोबारा देना होगा और वर्कशॉप भी दोबारा करनी होगी अगर आप वर्कशॉप में भी फेल हैं और एग्ज़ाम में भी फेल हैं। इसके बाद वाला कोड अगर आप देखें ARW, तो इस कोड में क्या होता है कि इसका मतलब है कि अगेन रीअपीयर इन वर्कशॉप। वर्कशॉप ली है, दोबारा से सही नहीं आई तो आपको दोबारा से इसको अटैम्प्ट करना होगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अगेन री वर्कशॉप का ऑप्शन दिया है कि आपने दोबारा उसको वर्कशॉप को लेना है। अच्छा, इसके बाद वाला अगर ऑप्शन देखें आप AREW/EW, अगेन रीअपीयर इन एग्ज़ाम एंड वर्कशॉप। आपने एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें भी फेल हो गए हैं और आपने वर्कशॉप भी दोबारा दी थी, उसको भी आपने सही तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने ये वाला ऑप्शन इसके अंदर लगा दिया है, और ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने जो दोबारा से दिया था वो दोबारा यही चीज़ आ गई है। तो देखें कि आपके अटैम्प्ट करने में क्या मसला आ रहा है और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी किस तरह की है कि जो दोबारा से यूनिवर्सिटी ने उसको अगेन जो है ना आपको एग्ज़ाम देने के लिए कह दिया है। तो इसमें दोबारा एग्ज़ाम और वर्कशॉप देनी होगी। इसके बाद वाला अगर ऑप्शन आप देखें AW, ए का मतलब होता है एब्सेंट और W का मतलब होता है वर्कशॉप। तो अगर आपने बिल्कुल भी वर्कशॉप अटैम्प्ट ही नहीं की, उसमें बिल्कुल आप हाज़िर ही नहीं हो सके, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी फिर इस तरह का ऑप्शन देती है जिसमें आपको शो भी हो जाता है कि मैंने वर्कशॉप अटेंड नहीं की, और आप उसके मुताबिक उसका कुछ हल निकाल सकेंगे। आपको दोबारा से वर्कशॉप लेनी होगी। इसके बाद वाला अगर ऑप्शन हम देखें AE, तो AE का मतलब है, A का मतलब एब्सेंट है और E का मतलब एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम में हाज़िर ही नहीं हो पाए, वहाँ पे जाकर आपने पेपर ही नहीं दिया, तो उसके मुतल्लक अगर यूनिवर्सिटी आपको जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो यूनिवर्सिटी इस तरह का कोड जो है ना वो वहाँ पे शो करेगी कि आपने एग्ज़ाम जो है ना वो उसमें शामिल नहीं हुए और आप दोबारा से इसका एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद वाला ये जो अच्छा, इसके बाद है जी N.E.W। अगर आप देखें तो इसका मतलब है नॉट अटेंडेड वर्कशॉप। तो ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हुआ होगा, तो उसमें बाद में ये कोड शामिल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ये कोड आपको मेंशन करेगी। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने जो है ना इसमें इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम और वर्कशॉप को दोबारा से अटेंड करेंगे। तो असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके लगे रहेंगे, लेकिन आपने एग्ज़ाम और वर्कशॉप दोबारा से इसको जो है ना वो उसको अटेंड करना होगा और उसमें पासिंग मार्क्स शो करने होंगे। अच्छा, इसके बाद वाला कोड है जी ये वाला, ये इसके नाम से ही पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब फ़ेल है और इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं। फ़ेल का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था, आप एग्ज़ाम में भी फ़ेल हैं और आप अगर वर्कशॉप है तो उसमें भी फ़ेल हैं, और इसके अलावा अगर आपकी असाइनमेंट्स है तो उसमें भी फ़ेल हैं। तो जब फ़ेल का लफ्ज़ ये वाला जो कोड है, ये यूनिवर्सिटी आपके रिज़ल्ट कार्ड पे किसी कोड के सामने मेंशन कर दे, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ पे ये, जैसे ये फ़ेल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जब फ़ेल का ऑप्शन आ जाए तो जैसे यहाँ पे भी सारी जगह पे लिखा हुआ है, तो फ़ेल का मतलब ये होता है कि आपने जो दाखिला है वो दोबारा भेजना है उस कोड का।
तो अब आप यूनिवर्सिटी रीअपीयर में नहीं डालेंगे उसको, बल्कि दाखिला भेजना पड़ेगा। तो इसके बाद वाला कोड अगर आप देखें R/L, तो R का मतलब है रिज़ल्ट और L का मतलब है लेट। तो इसका मतलब है कि आप अभी वेट करें, कुछ दिनों तक आपका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। कभी ऐसा हो जाता है कि कोई स्टूडेंट्स के नाम मैच कर गए या किसी वजह से कोई मिस्टेक होने की वजह से यूनिवर्सिटी के जो रिकॉर्ड हैं उसमें कुछ जो है ना वो चेंजिंग करनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी उसको उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेने के लिए, स्टूडेंट्स परेशान ना हो या वो बार बार जो है ना वो यूनिवर्सिटी में उसको रसाई मुमकिन भी नहीं होती बार बार, तो उसके लिए वो परेशान होगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ये कोड लगा देती है ताकि आप आराम से इस कोड के मुताबिक जो है ना समझ आए। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है उसमें देखें लिखा हुआ है UMC। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक कोड है। ये अगर आप देखें इसका मतलब आगे भी लिखा हुआ है अनफेयर मीन केस, यानी चीटिंग कोर्स। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में या किसी वजह से आपकी जो चीट है वो साबित हो जाती है, तो ये UMC का कोड आपके सामने शो होगा। तो इसके मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी आपके ऊपर केस कर सकती है, आपकी जो है ना वो डिग्री कैंसिल कर सकती है, आपको 2 साल के लिए HEC के लिए बैन कर सकती है या कुछ भी कर सकती है। तो बहरहाल ये इसका ये मतलब है कि आपका इस वजह से कोई इशू बना हुआ है कि आपने कोई नकल या चीटिंग वगैरह का कोई केस दर्ज हुआ है आपके ख़िलाफ़। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी ये वाला एब्सेंट कोर्स। इसका मतलब है कि आप जो कोर्स है उसमें कम्प्लीटली फ़ेल हैं और आपने दोबारा से एडमिशन करवाना होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है एब्सेंट एग्ज़ाम। इसमें रीअपीयर इन एग्ज़ाम अगेन एग्ज़ाम, ये पहले कोड शामिल किए जाते थे, अभी इसकी जगह पे इस तरह के कोड आते हैं। तो इसके बाद आ जाता है जी DMC का मतलब होता है डिटेल्ड मार्क सर्टिफिकेट। तो ये जो फाइनल रिज़ल्ट कार्ड है जिसको हम DMC कहते हैं। इसके बाद है जी ये अक्सर जब आपका रिज़ल्ट आप चेक करते हैं तो उसमें भी ये ऊपर लिखा होता है, अगर मैं आपको चेक करवा सकूं तो यहाँ पे ये वाला जहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे तो कम्प्लीटली लिखा है। किसी जगह पे यूनिवर्सिटी क्या करती है कि उसमें इस तरह का जो है ना थोड़ा सा दो जो वर्ड हैं उनको मिलाकर लिखती है। तो इसका मतलब होता है कि असाइनमेंट्स मार्क्स प्लस एग्ज़ाम सर्टिफिकेट। तो असाइनमेंट्स मार्क्स और एग्ज़ाम के मार्क्स को जमा करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो क्योंकि अब तो CMS पे जो रिज़ल्ट है वो चेक होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट यही लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके असाइनमेंट्स मार्क्स अलग से नहीं हैं बल्कि यहाँ पे इसके अंदर ही शामिल किए गए हैं। तो इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको इन कोड की समझ आ जाए, क्योंकि ये कोड जो है ये इनका यही मकसद है कि आपको पता चल सके कि इसका जो इसके बाद आपने करना क्या है। तो मैंने साथ साथ आपको डिटेल में ये आगाह कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछते हैं तो अपना नाम साथ लिखा करें और कोर्स नेम लाजमी लिखा करें और इशू फिर लिखा करें कि क्या इशू है, कंप्लीट इशू लिखा करें ताकि मैं एक ही रिप्लाई में आपको कंप्लीट तरह से समझा सकूं। तो क्योंकि वो कोई चैट बॉक्स नहीं होता, उसमें एक ही बार में आपको मैसेज चला जाए और मुतमिन हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ यही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।